करण और रजत का जो बड़ा हंगामा हुआ है, जो हाथापाई हुई है, उसका क्या परिणाम निकला है, सजा किसको दी गई है? क्योंकि रजत दलाल यहाँ पर पूरा का पूरा जो मिट्टी से भरा हुआ था वो बर्तन भैया पूरा उड़ेल देता है करणवीर मेहरा पर। वैसे तो गाइस मैंने आपको ये सारी डिटेल बता दी थी, अगर आप मुझे अच्छे से देख रहे हो, सारे वीडियो देख रहे हो तो आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी काफी लोगों को पता नहीं है। मैं सब कुछ रिपीट कर देता हूँ एक ही वीडियो में पूरा कि भैया ये कहानी शुरू से कहाँ से होती है और एंड क्या होती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो अभी आई हैं, नाम भूल गया उनका, ठीक है, उन्होंने टॉप 4 भी बता दिए हैं। जी हाँ, यहाँ पर टॉप 4 है वो यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए मैं वो लास्ट में करता हूं, पहले देखो हुआ क्या था। देखो आपको पता है एक घर में इमरजेंसी का टास्क आता है, बारी बारी से दो डॉक्टर बनकर आएंगे। पहले राउंड में अविनाश और रजत है वो डॉक्टर बन के आते हैं, कशिश का इलाज करते हैं। दूसरे राउंड में ईशा और चुम डॉक्टर बन के आती है, रजत का इलाज करते हैं। तीसरे राउंड में विवियन और शिल्पा डॉक्टर बन के आते हैं, कशिश का इलाज करते हैं। चौथे राउंड में यह पूरा हंगामा होता है। जी हाँ, ये राउंड, चौथे राउंड में पूरा का पूरा हंगामा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आती है मेन कहानी की भैया पूरा का पूरा मसला आखिर शुरू कैसे हुआ था। चौथा राउंड था। अब ये टास्क ऐसा है कि ये डॉक्टर रहेंगे और जिसको बुलाएंगे उसको बीमारी है कोई ना कोई, ठीक है। ये बोलते हैं भैया जो रजत को बीमारी है वो है लॉयर बनने की, मतलब कि वकील बनने की बीमारी है, हर जगह जाकर वकील बनता फिरता रहता है। तो चलो इसकी बीमारी अपन सेट करते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर इसके बाल है वो ट्रिम करूंगा। भाई साहब ये चीज होती है, ठीक है, मतलब इसकी दाढ़ी है वो ट्रिम करूंगा मैं। तो रजत कहता अच्छा तू ये करेगा, क्योंकि अविनाश और यहां पर करणवीर ये दोनों डॉक्टर होते हैं। तो बोलता ठीक है करके दिखा, फिर तू, मैं बैठ जाता हूं, लेट जाता हूं, मेरा इलाज करके दिखा। भाई साहब उसने तो सच में, क्योंकि बाहर लोग हैं जो जितने भी कंटेस्टेंट थे वो बाहर देख रहे थे, वो टीवी पर देख रहे थे, भाई उस बंदे ने सच में ट्रिमर उठाया और लगा दिया। अब ये चीज मैंने आपको ये पहले बता दी थी, शाम लगभग 6-7 बजे मैंने आपको ये पूरी अपडेट बता दी थी कि ये किस्सा हुआ है। ये चौथे राउंड में होता है, 4th राउंड में होता है, जब करण और अविनाश मिश्रा दोनों डॉक्टर होते हैं। तो ये भैया ये कर देते हैं, साथ में उस पर मिट्टी भी लगा देते हैं। जी हाँ, उस पर मिट्टी भी लगाई जाती है, जो मुल्तानी मिट्टी रखी गई थी वो भी उस पर उड़ेली जाती है कि भैया इसका इलाज करते हैं। इस जो ये वकील बनता फिरता है ना, करण बोलता है इसका इलाज करते हैं। अब ये चीज है रजत दलाल सीरियस ले जाता है, क्योंकि बाहर सब कंटेस्टेंट बैठे थे, वो सोच रहे थे अब ये हिलाएगा, अब इसका हो गया, अब तो मतलब बुरा हाल करेगा। वो बोल भी रहा था कि तू एक बार करके दिखा फिर मैं बताता हूं, और करणवीर कर देता है, वो कहता है अब रुको जा साले, तूने कर दिया जो करना था। जी हाँ, इस तरह से बोलता है। अब क्या होता है कि वहां पर लड़ाई होती है, वो कहता है इसको तो मैं बताता हूं, मेरी बारी आने दे। बाहर आ जाते हैं, लास्ट राउंड होता है, राउंड 5th। जी हाँ, 5th राउंड में होता है जिसमें रजत और चाहत का नाम आता है। रजत और चाहत ये दोनों के दोनों भैया वहां पर पहुंच जाते हैं। अब सीधा सीधा चाहत किसी और को बुलाना चाहती, लेकिन रजत बोलता है करण को बुलाओ, आ जाओ भाई करण, आ जाओ अंदर आ जाओ, अब मैं करूंगा तेरा इलाज। जी हाँ, उस टाइम पे रजत और चाहत डॉक्टर होते हैं और इनको एक कंटेस्टेंट को बुलाना था। तो ये करण को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर एटीट्यूड है, इसके अंदर अकड़ है, अकड़ की बीमारी है, एटीट्यूड की बीमारी है, इसका एटीट्यूड अभी मैं करता हूं। भाई साहब उसने सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि उसने मिट्टी जो पड़ी थी ना, जो मुल्तानी मिट्टी रखी गई थी, वो उठाकर सीधा मुंह पर दे मारी। और हालांकि वो तो टॉवल है वो ऊपर कर लेता है करणवीर, क्योंकि उसको पता था कि ये बंदा गुस्से में है, ये कुछ ना कुछ करेगा। तो थोड़ी सी बात बोलकर उसने गुस्से में उठाकर वो दे मारी, मिट्टी की मिट्टी पूरी है उस पर फेंक दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो उसने ट्रिमर उठा लिया, कहता अब मैं इसके बाल उड़ाऊंगा। जो ऊपर वाले बाल होते हैं ना, सर के बाल, वो उड़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर चाहत बोलती है कि नहीं नहीं, अब थोड़ा बहुत ट्रिमर उसके यहाँ पर दाढ़ी पे लगा देते हैं, इधर उधर। कहता नहीं नहीं, मैं भैया अब इसके बाल उड़ाने, बस मैं इसके बाल उड़ाऊंगा, क्योंकि करणवीर डर गया था, उसे पता है कि भाई अब ये बंदा करेगा कांड, है ना, तो अब ये मेरे बाल कहीं ना कहीं उड़ाएगा। तो चाहत बोलती है अरे रजत यार क्या करना चाहता है रजत, अरे यार रजत क्यों कर रहा है यार, छोड़ यार रजत, छोड़ो यार रजत, आप ऐसे नहीं कर सकते, मत करो रजत मत करो। चाहत बार बार बोलती है, लेकिन भैया रजत बोलता है मैं भैया ये करके ही छोड़ूंगा, ऐसे में इसको जाने नहीं दूंगा, इसका भैया ये बाल आज उड़ेंगे और मैं ये करके छोड़ूंगा। अब यहां तक पूरा चला रहता है, ठीक है। वो बोलता है ठीक है, करण बोलता है चलो ठीक है माना, लेकिन तुम चाहत को बोलो, ठीक है। चाहत को अगर मैं मानता हूं तू मेरे बाल उड़ाना चाहता है, मेरी दाढ़ी उड़ाना चाहता है, ठीक है,
लेकिन चाहत को दे दे ट्रिमर, वो अपने आप उड़ाएगी। अब ये चीज है, वो बोल देता है, रजत बोलता है क्यों भाई, मैं चाहत को क्यों दूं, मेरे बाल किसने उड़ाए, मेरी जो बियर्ड थी वो किसने साफ की, वो तुमने की ना, तो हो जाओ तैयार। और भाई साहब वो कहता भाई मैं ही करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं ही तुम्हारे बाल है वो उड़ाने वाला हूं। करणवीर को पता था कि अगर रजत को मैंने ये करने दिया तो सारे बाल मुझे गंजा वंजा कर देगा, ठीक है। और करणवीर उसको बोलता ही नहीं कि भाई तू ये कर। फिर एंड में क्या होता है, करणवीर वहां से खड़ा हो जाता है। करणवीर कहता है भाई मुझे नहीं करवाना, ठीक है। और इनकी तू मैं होने लग जाती है। करणवीर भी तेज बोलने लग जाता है कि मेरी वैनिटी है, उसके आगे पीछे बंदे रहते हैं, जैसा तू है ऐसे मैं तुम्हारे जैसे मैं आगे पीछे बंदा रखता हूं, ठीक है। मैं मेरा इस तरह का बाहर लेवल है और तू क्या है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो होने लगती है, गाली गलोच होने लगती है दोनों में। तभी कहीं ना कहीं ये टास्क है वो रद्द करने के लिए बीच में, अरे यार मैं नाम भूल रहा हूं उनका, ठीक है, नाम झांसी की रानी पहुंच जाती है। जी हाँ, झांसी की रानी है वो पहुंच जाती है और वो बोलती है कि ऐसा है तुम लोगों ने बहुत कर लिया, टास्क की ऐसी तैसी कर ली, अब एक काम करो, यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो टास्क है, कंगना रनौत, हाँ कंगना रनौत, मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभी, कंगना रनौत आती है, बोलती है कि तुमने जो टास्क किया है ना उसकी ऐसी तैसी कर दी है। ये मैंने इसलिए भेजा था कि भाई हमारी मूवी आ रही है उसके प्रमोशन के लिए, मैं सोचा तुम इससे कुछ सीखोगे, तुम्हारे अच्छे के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो टास्क की ऐसी तैसी कर दी। मैं टास्क अभी रद्द करती हूं। यानी कि करणवीर मेहरा को रजत कुछ नहीं कर पाया और वो टास्क ही रद्द कर दिया। बाल वो काटने पर घूम रहा था कि मुझे इसके बाल उड़ाने हैं, तो वो टास्क है वो रद्द कर दिया जाता है। लेकिन कंगना बोलती है इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जो ये टास्क रद्द हुआ है, चलो मैं उसकी सजा तुम्हें सुना देती हूँ। कंगना आती है और वो बोलती है कि जो अभी आज जो ये खुश हो रहे थे ना राशन देखकर, मैं कह रहा था अरे भाई ये इतना खुश हो रहे, सारा राशन दे दिया, अब ये कल चला गया है। जी हाँ, 50% राशन है वो आपको वापस रखना पड़ेगा। मतलब रजत और करणवीर की लड़ाई का खमियाजा ये भुगतना पड़ा है पूरे घर को कि जो 50% राशन था वो भैया इनको वापस रखना पड़ा है। तो ये वाली पूरी की पूरी कहानी हुई थी कि 4th राउंड में रजत और नहीं करण और अविनाश मिलकर, वैसे करण है उसकी दाढ़ी उड़ा देता है। 5th राउंड में रजत कहता है भाई मैं भी अब इसकी ऐसी तैसी करूंगा, मैं पूरे बाल उड़ाऊंगा। चाहत रोकने की कोशिश करती है, करणवीर फिर मतलब मान लेता है कि भाई ये बंदा अगर इसके हाथ में ट्रिमर है, इसको मैंने करने दिया तो ये सारे बाल उड़ा देगा, फिर मैं क्या करूंगा, शो में कैसा दिखूंगा, है ना। तो ये बात सोचकर वो भाई खड़ा ही हो जाता है वहां से। और उसके बाद लंबी लड़ाई चलती है, वो कहता है मैं कुछ नहीं करने दूंगा। इसके बाद कंगना एंट्री लेती है, कंगना है वो सजा दे देती है कि भाई 50% राशन है वो वापस रख दो क्योंकि तुमने टास्क की ऐसी तैसी कर दी। तो ये पूरी की पूरी कहानी रहती है। लेकिन कंगना ने एक बड़ी चीज करी है, टॉप 4 बता दिए हैं। जी हाँ, यहां से पता लगता है कि मेकर्स की क्या बड़ी साजिश है। जी हाँ, कंगना ने आते ही टॉप 4 बताए हैं। ये अपडेट जब अपन एपिसोड देख रहे थे तब की निकल के सामने आई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। विवियन का नाम लिया है कंगना ने कि ये टॉप 4 में जा रहा है। करणवीर का नाम लिया है कंगना ने कि ये टॉप 4 में जा रहा है। ईशा का नाम लिया है, ईशा की चीजें चल रही थी कि भाई ईशा टॉप 5 में जाएगी। और अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधा टॉप 5 में जा रहे हैं, मतलब कंगना बता रही है कि बाहर जनता किसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है, किसको ज्यादा पसंद कर रही है, ईशा को पसंद कर रही है, बताओ मुझे। तो यहां पर कंगना है वो बोलती है तीसरा जो नंबर है वो ईशा का, ईशा को ज्यादा पसंद कर रही है। चौथा नंबर है चुम का। ये तो ये 4 टॉप 4 बताए हैं कंगना ने। हालांकि 5वें नंबर पे नहीं डाला क्योंकि फिर बाहर ट्रोलिंग हो जाती है ना। 5वें नंबर पर आप अपने हिसाब से सेट कर लो, रजत को करना चाहते हो तो रजत को कर लो, किसी और को करना चाहते हो किसी और को कर लो, इसलिए टॉप 4 बताए हैं। यहां से चीजें पता लगती है कि मेकर्स क्या साजिश करके बैठे हैं कि वो चुम को लेके जाना चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं चुम को तो चलो छोड़ो, ईशा को तो पक्का लेके जाना चाहते हैं। तो ये कहानी रही है जो आपको कल दिखाई देने वाली है। फिलहाल गाइस आप क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आता हूं 1 मिनट के अंदर वापस। तो सजा कोई बड़ी नहीं दी गई है। रजत ने गुस्से में वो मिट्टी है उठाकर फेंकी है उसके मुंह पर, ठीक है, और सजा कोई बड़ी नहीं मिली है। लेकिन हाँ, अभी घर में बहुत सारे लोग हैं, तो क्योंकि यहाँ पर मुनव्वर फारूकी भी है, घर में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो जो भी अपडेट आएगी मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। किसी का भी एलिमिनेशन हो सकता है आज रात तक, क्योंकि सेलिब्रेशन हो रहा है कल 31 का, ठीक है, यानी कि न्यू ईयर का। तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। तो ज्यादा बड़ी लड़ाई हो गई है लेकिन ज्यादा बड़ी सजा नहीं दी गई है, 50% राशन ही लिया गया है। तो ये चीजें हैं कल आपको देखने को मिलेगी। मैंने पूरा का पूरा एपिसोड आपको बता दिया
कि ये चीज़ें रही है। अच्छा, आज नॉमिनेशन में जो हुआ है उस पर बात करने के लिए मैं वापस लौट रहा हूँ, बस वेट कीजिएगा, 5 मिनट के अंदर वापस आता हूँ और आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ।